दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग समझेंगे टूल वियर या फिर जिसे हम टूल फेलियर भी बोलते हैं। टूल फेलियर या फिर टूल वियर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहले भी पूछा जा चुका है। इसको भी आपको अच्छे से समझना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि टूल वियर क्या होता है या टूल फेलियर किसे बोलते हैं, कब बोलेंगे कि टूल फेलियर है, उसे टूल वियर बोलेंगे। ध्यान से सुनना है और समझना है। जब टूल हम कोई भी टूल यूज करते हैं कटिंग के लिए, यदि वह कटिंग करना बंद कर दे या हम जो कटिंग कर रहे हैं वह उस तरह की कटिंग नहीं कर पा रहा है या उस टाइम में नहीं कर पा रहा है, तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि ये टूल क्या हो गया, फेल हो गया। क्योंकि वो हमारे अनुसार ना कटिंग कर पा रहा है ना ही काम कर पा रहा है। इसी को हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, तो टूल वियर भी बोल सकते हैं। अब जो टूल वियर है उनके डिफरेंट टाइप्स के मोड होते हैं, जिनसे क्या हमारा टूल वियर होता है या फेलियर होता है। यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, इनको हमें क्या करना पड़ता है एग्जाम में, वन बाई वन एक्सप्लेन करना पड़ता है। जो मैं यहाँ समझाऊंगा यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे। जैसे पहला क्या है, फ्लैंक वियर, क्रेटर वियर, चिपिंग ऑफ कटिंग एज, थर्मल क्रैकिंग एंड सॉफ्टनिंग, डिफ्यूजन वियर और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इनमें वन बाई वन थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक मैंने डायग्राम लिया है, इसके थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। फ्लैंक वियर, तो जो हमारा कटिंग टूल होता है, जो येलो कलर में दिखाया गया है, यहाँ पर ये वर्क पीस है। तो जो कटिंग एज है इसके नीचे, जस्ट नीचे, अगर टूल काम करना बंद कर देता है, उसके जस्ट नीचे टूल का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो कटिंग एज है उसके नीचे वाला, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैंक वियर। ऐसा इसमें क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ पर दिख रहा है, जो फ्लैंक होता है, जो जस्ट नीचे वाला हिस्सा टूल का, और जो हमारा वर्कपीस होता है, जब ये यहाँ पर कटिंग करता है या आगे को बढ़ता है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, जो हमारा टूल होता है हार्ड मटेरियल का बना रहता है, और वर्कपीस के बीच में क्या होता है, मतलब क्या होता है, एक दूसरे में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन का हीट जनरेट होती है, उसके कारण क्या होते हैं, यहाँ पर जो टिप रहती है नीचे साइड की, वह फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन के कारण क्या होती है, हीट जनरेट होती है और फ्रिक्शन होता है दोनों के बीच में। उससे क्या होते हैं, यहाँ पर फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं, जब कंटिन्यू हमारा का टूल काम करता रहता है। या फिर वह क्या करता है, धीमे धीमे काम करना बंद कर देता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फ्लैंक वियर है। यदि यहाँ पर टूल फेल होता है, जब कहां पर मैंने समझा दिया है, जो टूल है उसकी जो कटिंग एज है और वर्कपीस है, उन दोनों के बीच में, वहीं पर टूल एज के पास, मतलब टूल के नीचे वाले हिस्से में। तो आपको समझ में आ गई होगी फ्लैंक वियर क्या होती है। अब क्रेटर वियर समझते हैं। नेक्स्ट है क्रेटर वियर। तो हमने एक डायग्राम लिया, इसको भी डायग्राम समझेंगे कहां पर क्रेटर वियर होती है। तो जो हमारा टूल है येलो कलर में दिख रहा है, ये वर्कपीस है और ये चिप है जो फ्लो हो रही है कटिंग टूल के फेस पर। यहाँ पर जो कटिंग टूल का ऊपर का जहां पर चिप फ्लो हो रही है, और जो कटिंग एज यहाँ पर दे रहा है, कटिंग एज के जस्ट ऊपर थोड़ा सा, कटिंग एज के जस्ट थोड़ा सा ऊपर इस टाइप का जो फेलियर है वह जनरेट होता है। इस टाइप का जो फेलियर जनरेट होता है किसमें, सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल में। क्योंकि डक्टाइल मटेरियल में क्या होता है, जो चिप्स है, जो चिप बनती है वह कंटिन्यूअस टूल से जहां से निकलती है, यहाँ पर जो एज है, उसके बाद इसके जो फेस होता है टूल का, उसके ऊपर कंटिन्यू फ्लो होती रहती है। उस कंटिन्यू फ्लो के कारण क्या होता है, इस तरह की जो वियर है वह जनरेट होती है और टूल फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये होती है हमारी क्रेटर वियर। नेक्स्ट है हमारी चिपिंग ऑफ कटिंग एज, जिसका मतलब होता है कटिंग एज का टूटना या छिलना। जैसे यहाँ पर मैंने डायग्राम लिया है, जो कटिंग एज है जिससे टूल कट करता है, वह शार्प होती है, तभी वह कट कर पाती है। तो यदि उसकी शार्पनेस खत्म हो जाए या वो टूट जाए, क्या हो जाए, या टूट जाए, या इस तरह की ये टूट जाए, या इस तरह की मतलब क्या हो जाए, एज थी वह क्या हो जाए, बेंड हो जाए, मतलब वह कटिंग करना बंद कर दे। इस टाइप की जो हम वियर होता है या फेलियर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, चिपिंग ऑफ कटिंग एज। अभी किस कारण से होती है, क्या करते हैं हम, जब कटिंग करते हैं तो टूल पे हम प्रेशर डालते हैं, तो उस प्रेशर के कारण भी हो जाती है कि हमारा कभी अधिक प्रेशर लग गया है, या जो टूल की स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग कम या ज्यादा हो जाता है, उसके कारण भी हो जाती है।
कई बार जो वाइब्रेशन होता है उसके कारण झटके भी लगते हैं, या बहुत सारे मैकेनिकल फोर्सेस से जनरेट होने के कारण भी ऐसा हो जाता है। ये होती है हमारी चिपिंग ऑफ कटिंग एज। अब नेक्स्ट है थर्मल क्रैकिंग एंड सॉफ्टनिंग। नेक्स्ट है थर्मल क्रैकिंग एंड सॉफ्टनिंग। इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मली हम थर्मल का मतलब जानते हैं हीट। जब क्या होता है, हमारा टूल कटिंग करता है किसी भी मटेरियल को, तो वहां पर हम जानते हैं कटिंग करते करते हीट जनरेट होती है, गर्म होते हैं। कभी भी टूल पकड़ना जब कटिंग करने का, तो आप देखेंगे गर्म होता है। यदि जो टूल की हीट को बियर करने की जो उसकी कैपेसिटी है, उससे अधिक यदि हीट वहां पर पैदा हो जाती है, जनरेट हो जाती है, और फिर भी हम कटिंग कर रहे हैं, तो उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने लगता है। क्योंकि जितनी जो टूल की मटेरियल की क्षमता है हीट सहन करने की, बियर करने की, उससे ज्यादा वह गर्म हो गया, तो इस टाइप क्या होता है, वह फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं और हमारा टूल फेल हो सकता है। नेक्स्ट होता है डिफ्यूजन बियर। डिफ्यूजन क्या होता है, जो मटेरियल के एटम्स हैं उनके बीच में कोई रिएक्शन होने के कारण होता है डिफ्यूजन बियर। नेक्स्ट होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो हमारा टूल कट कर रहा है, उसका जो अपर फेस होता है उस पर लोड होने के कारण आता है। जब उस पर अचानक चिप्स या किसी का लोड अचानक बढ़ जाता है, तो वह टिल्ट होने के चांस बढ़ता है, उस पर नोज पे इफेक्ट पड़ता है जो कट कर रही है। वहां पर एक क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अचानक से फेल होने के चांस बढ़ जाते हैं, अचानक से कहीं लोड पड़ जाता है। इस टाइप के जो फेलियर थे जो आप लोग समझा सकते हैं। अब क्या होता है, कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हमें जानना जरूरी है, जो टूल बियर है उसके कारण बनते हैं। जैसे कि कटिंग स्पीड, जितनी ज्यादा कटिंग स्पीड होगी उतना ही टूल हमारा घिसेगा, मतलब बियर होगा। इसी तरह क्या होती है हमारी फीड और डेप्थ कट। जो फीड दे रहे हैं हम, डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं, जितना अधिक हम डेप्थ देंगे उतना ही हमारा टूल बियर होगा। इसके अलावा टूल जियोमेट्री, जैसे कि जो हमने बताया, इसका जो एंगल है, रैक एंगल है, क्लियरेंस एंगल है, कटिंग एज एंगल है, नोज रेडियस है, ये सब क्या होते हैं टूल बियर का कारण बनते हैं। फिर होता है एक इंपॉर्टेंट टूल मटेरियल। टूल मटेरियल किस मटेरियल का बना है वह भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम जानते हैं हार्ड मटेरियल का बना रहता है, जिससे इसकी लाइफ अच्छी रहती है और ये दूसरे मटेरियल को कट कर पाता है। नेक्स्ट होता है कटिंग फ्लूइड। कटिंग फ्लूइड मतलब हम जो कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि हम जानते हैं कटिंग करते समय हमारी वहां पर हीट जनरेट होती है और हमारा टूल गर्म होता है, तो उसको वहां पर ठंडा करने के लिए, जिससे वह उसकी लाइफ बनी रहे, हम कटिंग फ्लूइड का यूज करते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो एक ये जो भी मैंने समझाने की कोशिश की, यहाँ पर जितने भी लेक्चर समझाते जा रहा हूँ इनको आप समझते चलें, इसके साथ पीडीएफ अटैच है उसको पढ़ते चलें, तो आपको समझ में आ जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा तैयारी करने के लिए। जिनके पास पीडीएफ नहीं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो हमेशा देता हूँ। वीडियो मतलब वीडियो की लिंक देता हूँ, उस लिंक पे क्लिक करें, वीडियो देख लें, वीडियो में जैसी प्रोसेस बताई वैसी कर लें, तो आपको सभी सब्जेक्टों के नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।